नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और आज जो विषय लेके आई हूँ उससे मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि हम लोग अक्सर रूबरू होते हैं, वो हमारे सामने आता ही आता है। विषय क्या है कि अक्सर लोग शिकायतें करते पाए जाते हैं कि वो मेरी वैल्यू नहीं करती या वो मेरी वैल्यू नहीं करता। एक्स वाई जी एनी पर्सन के लिए मन में ये बातें होती हैं, या वो मुझे कुछ समझते ही नहीं, या वो मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। एक्स वाई जी इस तरह की बहुत सी बातों को लेकर मन में एक स्ट्रेस रहता है, मन में कहीं ना कहीं एक उदासी, एक बेचैनी सी रहती है और ये शिकायतें करते लोग पाए भी जाते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, या इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में भी कभी कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। अब इस प्रश्न का आंसर भी आपके पास है, क्योंकि प्रश्न अगर जिसके मन में प्रश्न उठता है तो आंसर भी अगर वो खोजे तो आंसर उसे मिलता ही मिलता है। कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है, यानी कि जब ताला बना है तो उसकी चाबी उसी टाइम डिज़ाइन हो चुकी थी, तभी तो उस ताले की वैल्यू है। इसी तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम हो बनती है या हमारी लाइफ में आती है या किसी की लाइफ में आती है, उसी टाइम उस यूनिवर्स की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान भी डिज़ाइन हो चुका होता है, यानी बन चुका होता है। बस हमें अपने माइंड को शांत रख के उस सॉल्यूशन को ढूंढना होता है, उस सॉल्यूशन तक, उस आंसर तक पहुंचना होता है कि हमारी समस्या का हल क्या है, इसका समाधान क्या है। तो अब अभी हमने डिस्कस किया कि लोगों से कुछ शिकायतें मन में रहना, जिससे कि स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इंसान की बेचैनी का कारण बनती है। और यदि उसका समाधान ना किया जाए तो एक ना एक दिन वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते किसी बीमारी का रूप भी ले सकती है या रिश्तों को खराब कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि समस्या यदि है तो उसका समाधान भी है, ये चीज़ हमें पता है। ताला है तो उसकी चाबी भी है। तो अब इसका समाधान ढूंढेंगे क्या? अब सोचेंगे कि यदि एक्स वाई जी पर्सन से हमें ये शिकायत है कि वो मेरा वैल्यू नहीं करता, तो अब ये खुद को सोचना है कि क्या मैं अपनी वैल्यू करता हूँ या करती हूँ। और यदि मैं अपनी वैल्यू करती हूँ या करता हूँ तो मुझे तो किसी एक्स वाई जी पर्सन के बिहेवियर से, उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज खुद से प्यार करना, खुद की वैल्यू करना, ये तो हमारा काम है और ये हम हमारे लिए ही कर सकते हैं और हमें ये करना भी चाहिए। और जब हम खुद के लिए जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें उसका समाधान मिल चुका है। हमारी उस कंफ्यूजन का, उस समस्या का समाधान मिल चुका है कि हमें हमारी वैल्यू करनी है, हमें हमारे तक आने वाली हर नेगेटिविटी को रोकना है और खुद को सेव करना है। बिकॉज जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो वाइब्स हमसे निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो पूरे यूनिवर्स तक फैलती हैं और हमारे चारों ओर ऐसे ही लोगों का ऑरा बन जाता है कि जो हमें वैल्यू करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी केयर करते हैं। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हमें जो ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद सेल्फ पर ध्यान देना है और खुद की वैल्यू करना है। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो यकीन मानिए, आप अपनी लाइफ की हर नेगेटिविटी, हर स्ट्रेस, जो भी आपको परेशान करने वाली प्रॉब्लम है, उससे अपने आप को सेव कर पाएंगे। खुद को जब आप सेव कर लेंगे, हल्का बना लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रगति के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए अपने माइंड को फोकस कर पाएंगे और उस ओर आगे बढ़ पाएंगे और खुद को खुश रख पाएंगे, खुद को खुशियाँ दे पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको अपने कुछ प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, आपको कुछ इसमें वैल्यू एडिशन होता हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का, उस पर और काम करने का। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।